हेलो एवरीवन। आज हम एमएस एक्सेल चार्ट्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर के साथ सिंपल एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन: लाइन चार्ट, स्टॉक चार्ट, बार चार्ट और डोनट चार्ट को उनके करेक्ट यूजेस से मैच करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मैचिंग line chart 2, continuous data over time. Stock chart 4, fluctuation of stock prices. Bar chart I, comparisons among individual items. Donut chart 3, relationship of parts to a whole. क्वेश्चन नंबर 1 में ह्यूम चार्ट्स को उनके यूजेस के साथ मैच करना है। लाइन चार्ट का यूज टाइम के साथ कंटिन्यूअस डेटा दिखाने के लिए होता है। स्टॉक चार्ट स्टॉक प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को शो करता है। बार चार्ट इंडिविजुअल आइटम्स के कंपैरिजन के लिए उसे होता है। और डोनट चार्ट पार्ट्स और होल के रिलेशनशिप को शो करता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, चार्ट प्रिंट करने का करेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन: एमएस एक्सेल में चार्ट को प्रिंट करने के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। स्टेप्स: क्लिक द चार्ट, क्लिक फाइल टैब, क्लिक प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 2 में चार्ट प्रिंट करने का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। सबसे पहले चार्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और फाइनली प्रिंट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देयरफॉर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन 3, एरिया चार्ट। क्वेश्चन: एन एरिया चार्ट इज टिपिकली बेस्ड ऑन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, लाइन चार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एरिया चार्ट टिपिकली किस चार्ट पर बेस्ड होता है। एरिया चार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर लाइन चार्ट जैसा होता है, लेकिन लाइन के नीचे का एरिया फिल किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, लाइन चार्ट। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन: सिलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स में लेजेंड एंट्रीज को एडिट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट चार्ट, सिलेक्ट डेटा सोर्स, लेजेंड एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में लेजेंड एंट्रीज को एडिट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। सबसे पहले सिलेक्ट डेटा करेंगे, फिर सिलेक्ट चार्ट, उसके बाद सिलेक्ट डेटा सोर्स और फाइनली लेजेंड एंट्रीज। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन: एमएस एक्सेल में स्टॉक चार्ट के केस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। टाइप ऑफ चार्ट रिक्वायर्स 5 सीरीज ऑफ वैल्यूज इन द करेक्ट ऑर्डर: वॉल्यूम, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टॉक चार्ट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। स्टॉक चार्ट स्टॉक प्राइसेस की फ्लक्चुएशन को शो करने के लिए उसे होता है। लेकिन ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें वैल्यूज का ऑर्डर वॉल्यूम, ओपन, हाई, लो और क्लोज दिया गया है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन: द रडार चार्ट इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस: वेब चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, सरफेस चार्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, वेब चार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि रडार चार्ट को और किस नाम से जाना जाता है। रडार चार्ट को वेब चार्ट भी कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, वेब चार्ट। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन: व्हेन द डेटा पॉइंट्स इन एन एरिया चार्ट आर कनेक्टेड बाय स्मूथ कर्व्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, इट इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, स्प्लाइन एरिया चार्ट। एक्सप्लेनेशन: एरिया चार्ट में अगर डेटा पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइंस की जगह स्मूथ कर्व्स से कनेक्ट किया जाए
टू यूज स्प्लाइन एरिया चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि एरिया चार्ट में जब डेटा पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइंस के बदले स्मूथ कर्व्स से कनेक्ट किया जाता है तो यूज क्या कहते हैं? इसे स्प्लाइन एरिया चार्ट कहते हैं। देयरफॉर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 स्प्लाइन एरिया चार्ट। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ द पाई चार्ट? ऑप्शंस डोनट, लाइन, स्पाई, रिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 लाइन। एक्सप्लेनेशन डोनट, स्पाई और रिंग पाई चार्ट के वेरिएंट्स दिए गए हैं, जबकि लाइन चार्ट पाई चार्ट का वेरिएंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाई चार्ट का वेरिएंट नहीं है? डोनट, स्पाई और रिंग पाई चार्ट के वेरिएंट्स है, लेकिन लाइन चार्ट पाई चार्ट का वेरिएंट नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 लाइन। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द सेम ऑर्डर ऑन ईच बार which chart is useful in MS Excel? Options donut, line, radar, stacked. Correct answer option 4 stacked. Explanation स्टैक्ड चार्ट का उसे एक बार के अंदर मल्टीपल डेटा सीरीज को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि हर बार में इंफॉर्मेशन को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा चार्ट यूजफुल है? इसके लिए स्टैक्ड चार्ट यूज होता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 स्टैक्ड। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन चार्ट? ऑप्शंस में विजिबल, रडार, स्टैक्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 रडार। एक्सप्लेनेशन स्टैक्ड लाइन एक्सेल में लाइन चार्ट का एक टाइप है, जबकि रडार चार्ट अलग चार्ट कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लाइन चार्ट नहीं है? स्टैक्ड लाइन लाइन चार्ट का एक टाइप है, लेकिन रडार चार्ट लाइन चार्ट नहीं है। देयरफॉर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 रडार। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन अ विजुअल इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इज रेफर्ड टू एज। ऑप्शंस इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, चार्ट, फॉर्मूलाज। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 चार्ट। एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिक वैल्यूज को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का उसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि न्यूमेरिक वैल्यूज के विजुअल इलस्ट्रेशन को क्या कहा जाता है? जब हम नंबर्स या डेटा को ग्राफिकल और विजुअल फॉर्म में शो करते हैं तो यूज चार्ट कहते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 चार्ट। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इन MS Excel चार्ट depicts 3 dimensions of data. Options XY, donut, bubble, stock. Correct answer option 3 bubble. Explanation बबल चार्ट 3 डायमेंशंस ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि MS Excel में कौन सा चार्ट डेटा के 3 डायमेंशंस को शो करता है? इसका करेक्ट आंसर है बबल चार्ट। बबल चार्ट में डेटा को 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देयरफॉर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बबल। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस्ड इन Excel 2010 and later, a tiny chart that can be put in a worksheet cell is known as. Options rulers, grid line, spark line, markers. Correct answer option 3 spark line. Explanation स्पार्क लाइन एक छोटा चार्ट होता है जो डायरेक्टली वर्कशीट के एक सेल के अंदर डिस्प्ले किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि एक्सेल 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ एक टाइनी चार्ट जिसे वर्कशीट के सेल में रखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? इसे स्पार्कलाइन कहते हैं। स्पार्कलाइन का मेन पर्पस डेटा का क्विक विजुअल ट्रेंड दिखाना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 स्पार्कलाइन। क्वेश्चन 14। Question is a schematic representation of data or numeric values in circle in MS Excel. Options: bar, pie, line. Correct answer option 2 pie. Explanation: पाई चार्ट डेटा को एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स स्लाइसेस में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में डेटा या न्यूमेरिक वैल्यूज का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? डेटा को सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए पाई चार्ट यूज होता है। देयरफॉर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 पाई। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन इन एमएस एक्सेल चार्ट मेजर्स द एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ सेवरल डेटा सीरीज। Options: line, bar, stock, radar. Correct answer option 2 bar. Explanation: Given page के अकॉर्डिंग बार चार्ट सेवरल डेटा सीरीज के एग्रीगेट वैल्यूज को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट सेवरल डेटा सीरीज के एग्रीगेट वैल्यूज को मेजर करता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बार चार्ट। देयरफॉर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बार। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट ऑन द सेम शीट एज योर डेटा यू कैन व्यू बोथ द डेटा एंड द चार्ट एट द सेम टाइम। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज कॉल्ड। ऑप्शंस: लिंक्ड चार्ट, एम्बेडेड चार्ट, प्रोसेस्ड चार्ट, सेम चार्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 एम्बेडेड चार्ट। एक्सप्लेनेशन: जब चार्ट उसी वर्कशीट शीट पर डेटा के साथ क्रिएट किया जाता है तो यूज एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि जब हम डेटा वाली सेम शीट पर चार्ट क्रिएट करते हैं और डेटा और चार्ट दोनों को एक साथ देख सकते हैं तो आईएससी क्या कहते हैं? इस टाइप के चार्ट को एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एम्बेडेड चार्ट। क्वेश्चन 17। क्वेश्चन चार्ट आर मेंट टू एक्सप्रेस ए पार्ट टू होल रिलेशनशिप वेयर ऑल पीसेस टुगेदर रिप्रेजेंट 100%। ऑप्शंस: लाइन, बार, रिंग, पाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 पाई। एक्सप्लेनेशन: पाई चार्ट का यूज पार्ट टू होल रिलेशनशिप शो करने के लिए होता है। इसमें सारे पार्ट्स मिलकर 100% रिप्रेजेंट करते हैं। वॉइस ओवर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कौन सा चार्ट पार्ट टू होल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है जहां सारे पीसेस मिलकर 100% रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए पाई चार्ट यूज किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 पाई। क्वेश्चन 18। क्वेश्चन इन एमएस एक्सेल टाइप चार्ट कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ऑप्शंस: रडार, बार, डोनट, पाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बार। एक्सप्लेनेशन: बार चार्ट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शंस में प्लॉट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्लॉट किया जा सकता है? इसका आंसर है बार चार्ट। बार चार्ट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बार। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट ऑन अ सेपरेट शीट इन द सेम वर्कबुक इट इज कॉल्ड।
ऑप्शंस: चार्ट शीट, एम्बेडेड चार्ट, व्यू शीट, व्यू चार्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 चार्ट शीट। एक्सप्लेनेशन: अगर चार्ट को सेम वर्कबुक की सेपरेट शीट पर क्रिएट किया जाता है तो यूज चार्ट शीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि जब हम सेम वर्कबुक में एक सेपरेट शीट पर चार्ट क्रिएट करते हैं तो यूज क्या कहते हैं? ऐसे चार्ट को चार्ट शीट कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 चार्ट शीट। क्वेश्चन 20। Question A is the visual representation of a pivot table in MS Excel. Options: table, power pivot, chart, pivot table. Correct answer option 3 chart. Explanation: MS Excel में pivot chart, pivot table के डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। गिवन ऑप्शंस में इसका आंसर चार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि MS एक्सेल में पाइवोट टेबल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका आंसर है चार्ट, जिसे पाइवोट चार्ट के फॉर्म में उसे किया जाता है। देयरफॉर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 चार्ट।